गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट ए नंबर फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस व्हेन बेसिस आर इन पावर ऑफ 2। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि हम देखेंगे कि कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, यानी इनमें सब में आपस में कन्वर्जन्स कैसे होती हैं। एंड वी विल आल्सो सी हाउ टू मेक 3-बिट ग्रुप एंड 4-बिट ग्रुप टेबल, और वो भी बिल्कुल इजी मैनर में। वेलकम टू 1-बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जनरली इस कंसेप्ट में, कन्वर्जेंस में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन अगर आपने आज इस लेक्चर को पूरा देख लिया और अच्छे से समझ लिया तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कन्वर्जन बिटवीन एनी बेस विद पावर ऑफ 2, यानी एक बेस से दूसरे बेस में कन्वर्ट अगर हमने करना है, और वो बेसिस जो कि पावर ऑफ 2 में है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब अगर हमें दो बेसिस दिए हुए हैं x और y, x को हमने y में कन्वर्ट करना है, और ये दोनों बेसिस जो कि अगर तो पावर ऑफ 2 में है तो हम वो वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे जो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर ये पावर ऑफ 2 में नहीं है ये दोनों बेसिस, तो हम क्या करेंगे कि x बेस को पहले कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, यानी 10 में, और फिर 10 से कन्वर्ट हो जाएंगे y में। ठीक है। और हमने ये भी देख लेते कि हमने डेसिमल को इतनी वेटेज क्यों दी है। हमने जो पिछले लेक्चर्स डिस्कस किए थे उसमें भी हमने कन्वर्जेंस देखी थी, फ्रॉम अदर्स टू डेसिमल और डेसिमल टू अदर्स। तो हमने डेसिमल को इतनी वेटेज क्यों दी है? क्योंकि अगर ये पावर ऑफ 2 में नहीं होते ये बेसिस, तो पहले तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर डेसिमल से उस पर्टिकुलर बेस में आ जाते हैं, और ये कन्वर्जन का सबसे बेस्ट तरीका होता है और इजी भी होता है। इसीलिए हमने डेसिमल को इतनी वेटेज दे दी है। लेकिन अगर ये दोनों बेसिस पावर ऑफ 2 में है, ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पावर ऑफ 2 में हो सकते हैं? जैसे कि बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये जो नंबर सिस्टम है, ये जो बेसिस हैं, इनके जो बेस होते हैं वो सारे पावर ऑफ 2 में ही हैं। जैसे कि बाइनरी का बेस होता है 2, ऑक्टल का बेस होता है 8, और हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16। और इसकी जो रेंज होती है, बाइनरी की रेंज होती है 0 to 1, इसकी रेंज होती है 0 to 7, और इसकी रेंज होती है 0 to 15। और ये जो होता है ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है, और ये 2 की पावर 4 है, यानी ये सारे पावर ऑफ 2 में है। यानी जब भी हमने बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है, या फिर ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट हो जाना है, या फिर हमने बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्ट करना है, या फिर हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, या फिर हमें ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्ट करना है, या फिर हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है, ठीक है, या फिर आपको बाइनरी टू जो है या फिर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट होना है। मतलब ऐसा कोई भी कन्वर्जन है तो उन सारे कन्वर्जन्स में आप आज वाली टेक्निक को यूज़ करेंगे। देखते हैं विद एग्जांपल। जैसे हमें एक नंबर दिया हुआ है 10110.001, और ये एक बाइनरी नंबर है, और हमें कहा गया है इसको कन्वर्ट करने के लिए, डेट इज़ इनटू ऑक्टल। ऑक्टल में हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं। इस वाली स्ट्रेटजी में हम डायरेक्ट कन्वर्जन करेंगे। और 8 क्या होता है? डेट इज़ 2 की पावर 3, यानी इसके अंदर हम 3-बिट ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स लेते हैं। अब 3-बिट ग्रुप ऑफ बाइनरी डिजिट्स कैसे होंगे? ये 000 से लेकर इनकी जो रेंज होगी वो मैक्सिमम 111 तक होगी। अब हम देख लेते हैं कि 3-बिट ग्रुप बाइनरी टेबल कैसे बनती है, ये देखेंगे हम। और ये टेबल कैसे इजी मैनर में आपको बनानी है वो मैं आपको आज बताऊंगी। तो जो हमारा डेसिमल नंबर होता है, या फिर हम कहें कि ऑक्टल नंबर में हमने कन्वर्ट करना है, तो ऑक्टल नंबर्स हमारे कहाँ से कहाँ तक होते हैं? डेट इज 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 तक होते हैं। और अगर इसका डेसिमल इक्विवेलेंट हम निकालें तो वो भी यही होता है 0 1 2
3, 4, 5, 6, 7 डेसिमल नंबर भी यही इनका इक्विवेलेंट होता है। बाइनरी इक्विवेलेंट अगर इनका हम देखें तो वो क्या होता है, बाइनरी इक्विवेलेंट, इसके लिए हम जो है 4 to 1 की स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे। 4 to 1, ठीक है, आपने ये स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। अब देखेंगे 4 to 1, ये हमने लिख दिया है ऊपर एक बार। अब कैसे यूज़ करते हैं हम, ज़ीरो देखेंगे 4 to 1 में कहीं नहीं है तो हम इन तीनों को 0 लिख देंगे, तीनों बिट्स को। अब 1 यहाँ पे है तो यहाँ तो 1 लिख दिया और बाकी जगह 0 लिख देंगे। 2 बीच में है तो यहाँ 1 लिख देंगे, बाकी 0 लिख देंगे। ये हमारा इन डेसिमल के या फिर इन ऑक्टल के बाइनरी इक्विवेलेंट आ रहा है। साथ साथ हम ये शॉर्टकट तरीका हम देखेंगे, बिल्कुल इजी तरीका है ये। 3, 2 + 1 3 होता है तो 2 + 1, यहाँ पे तो 1 लगा दिया, बाकी 0। 4 यहाँ 1 लगाया, बाकी 0। 5 4 + 1 5 होता है तो यहाँ और यहाँ 1, यहाँ 0। 6 यहाँ पे 4 और 2 6 और यहाँ 0। 7 4 to 6 + 1 7, ये हमारा जो है बाइनरी इक्विवेलेंट निकल आया इस ऑक्टल इक्विवेलेंट के, ठीक है। इन ऑक्टल का या फिर इन डेसिमल का जब अगर हम बाइनरी निकाल कर भी देखेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर्स देखे थे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना देखा था, तो उस तरीके से हम इनको कन्वर्ट करके देखेंगे अगर, तो आंसर जो है यही आएगा। तो यहाँ पे हमने इस शॉर्टकट मेथड को देख लिया है। अब हम कैसे क्वेश्चन निकालेंगे, हमने इस बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे हमें पता है कि ये 3 बिट्स का ग्रुप हमने बनाना है क्योंकि हमने ऑक्टल में जाना है। तो हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। अब ये ग्रुप कैसे बनाएंगे, वी विल मेक द ग्रुप ऑफ 3 बिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन इंटीजर पार्ट और लेफ्ट टू राइट इन फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ऐसे अपने बनाना है। कैसे बनेंगे ये, तो ये 3 बिट्स का ग्रुप, यहाँ से हम स्टार्ट हो गए हैं राइट टू लेफ्ट, 3 बिट्स का ग्रुप बनाया और यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो हम लेफ्ट में जितनी मर्जी उतना 0 अपेंड कर सकते हैं। तो हमने 3 बिट के ग्रुप बना दिए हैं। अब 1 1 0 4 to 1 वाली स्ट्रेटजी हमने यूज़ करते रहना है। तो 1 1 0 कितना होता है, 4 to 6 डेट इज़ 6। 0 1 0 कितना होता है, डेट इज़ 2, क्योंकि ये बीच में 1 जो है 2 को दिखा रहा है। तो 0 0 1 यहाँ पे कितना है, 0 0 1 डेट इज़ 1। तो ये आपका आ गया है ऑक्टल इक्विवेलेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने देखा बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल। और अब हम देख रहे हैं ऑक्टल टू बाइनरी। अब हम ऑक्टल टू बाइनरी अगर कन्वर्ट होना चाहते हैं तो कैसे होंगे, मान लो यही नंबर है, अब इसको हमने बाइनरी में चेंज करना है तो कैसे करेंगे हम। अब हमें पता है कि ऑक्टल से हमें बाइनरी में आना है, यानी हमें जो है 2 की पावर 3 डेट इज़ 8, यानी 3 बिट्स का ही ग्रुप लिखते हुए चलना है। तो 6 के लिए 3 बिट्स, यहाँ से हमने 4 to 1 वाली चीज़ देखनी है और 4 to डेट इज़ 1 1 0। 2 के लिए 3 बिट्स डेट इज़ 0 1 0 और 1 के लिए 3 बिट्स डेट इज़ 0 0 1। यहाँ से हमने देख लिया और ये हमारा डायरेक्टली कन्वर्जन हो चुका है ऑक्टल से बाइनरी में। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल से हेक्सा में, ऑक्टल टू हेक्सा, ठीक है। और फिर हेक्सा टू ऑक्टल भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको एक नंबर मिला है लाइक 5 to 1.37, ये एक ऑक्टल नंबर है और अब आपने कन्वर्ट हो जाना है 16 में। तो अब आप कैसे कन्वर्ट होंगे, पहले आप जो है बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएं, यानी ऑक्टल टू बाइनरी आ जाएं। तो ऑक्टल टू बाइनरी डेट इज़ 3 बिट का ग्रुप बनाना है आपने, और ये जो 1 है, 2 है और 5, 3 और 7, तो 1 और आपने स्ट्रेटजी यूज़ करनी है 4 to 1 वाली, और 1 का 3 बिट्स क्या बनेगा, डेट इज़ 0 0 1, ठीक है। और 2 का डेट इज़ 0 1 0 और 5 का 4 + 1, ठीक है। 4 + 1 ये तो 1 1 हो जाएगा, बीच में 0 डेट इज़ 1 0 1, ठीक है। मैंने बिल्कुल इजी करके आपको बता रही हूँ आपको। 3 2 + 1 डेट इज़ 3 और यहाँ 0 लग जाएगा।
7, 4 2 6 + 1 7। तो ये आपका अभी तो कन्वर्ट हुआ है ऑक्टल से बाइनरी में। अभी आप बाइनरी में आए हैं, अब आपको 16 पे जाना है, यानी हेक्सा पे कन्वर्ट होना है। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, डेट इज 16, यानी अब आप ग्रुप बनाएंगे 4 बिट्स के। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 4 बिट्स के ग्रुप में आएंगे अब आप 0 0 0 1। मैं ये तो राइट टू लेफ्ट और ये लेफ्ट टू राइट बनाऊंगी। तो मैंने ये बनाया 0 0 0 1 का ग्रुप, फिर बनाऊंगी मैं 1 0 1 0 ये ग्रुप, फिर 1, और इसमें कितने भी बिट्स मैं ऐड कर सकती हूँ। 4 बिट ग्रुप बनाने के लिए मैंने 3 बिट्स यहाँ ऐड कर दी। फिर मैं बनाऊंगी ये लेफ़्ट टू राइट, और फिर 1 1, और अब 4 बिट का ग्रुप बनाने के लिए मैंने राइट में भी 2 जीरो अपेंड कर दी दोनों। यहाँ मैं राइट में कितनी मर्जी जीरो अपेंड कर सकती हूँ फ्रैक्शनल पार्ट में। ठीक है, अब मेरे को इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ये 4 to 1 का हम स्ट्रैटजी यूज़ कर रहे थे, अब मेरे को 16 पे आ रही हूँ मैं। तो 1 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। इस स्ट्रैटजी को हम 4 बिट्स में अब रख रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेंगे। 8 4 2 1 स्ट्रैटजी अब हम यूज़ करेंगे। तो 8 4 2 1 ये किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 1 0 1 किसको कर रहा है, 4 + 1 कितना होता है 5। अब 0 0 0 1 ये किसको, 1 को, और 0 1 1 1 ये किसको, 4 2 6 + 1 7, और 1 1 0 0 ये किसको, 8 + 4 कितना होता है 12। ठीक है, और ये 12। अब ये जो 12 है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है कि A B C D E F ये रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं 10 11 12 13 14 और 15 को। तो C की रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या है, ये 12 के लिए डेट इज C। ये हमने कन्वर्ट कर लिया अपने ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये अभी हमने ऑक्टल टू हेक्सा कन्वर्ट किया। अब हम देख लेते हैं हेक्सा टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगर यही नंबर को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। पहले तो हम इस हेक्सा नंबर को से बाइनरी में आ जाते हैं। तो डेट इज़ 2 की पावर 4, और यहाँ पे 4 बिट के ग्रुप बना देंगे हम। तो 1 के लिए 4 बिट का ग्रुप डेट इज़ 0 0 0 1। ठीक है, और यहाँ से हम देखते चलेंगे 5 के लिए 4 + 1 5 होता है, तो 4 और 1, और यहाँ पे ऐसे। ठीक है, और 1 के लिए डेट इज़ 0 0 0 1। ये हमने 4 बिट के ग्रुप बना दिए। अब 7 के क्या होगा, 4 2 6 और 1 7, तो 0 1 1 1। C डेट इज़ 12, तो 8 4 + 4 12 होता है, तो 1 1 0 0। ये अभी हमने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, बाइनरी में। अब हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे ऑक्टल में। तो ऑक्टल के लिए हमें पता है कि 2 की पावर 3 = 8, यानी यहाँ पे अब 3 बिट्स को हमने कंसीडर करना पड़ेगा। तो अब हम 3 बिट्स को लेके चलेंगे 0 1 0। ठीक है, 1 0 1 0 0 0 .0 1 1। यहाँ से हम जो है राइट लेफ़्ट टू राइट बनाएंगे 3 बिट का ग्रुप 0 0, और अगर कुछ नहीं है तो एक और 0 अपेंड कर लेंगे। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम डिजिट्स लिख देंगे, और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 0 किसको कर रहा है 2 को, और 1 0 1 किसको कर रहा है डेट इज़ 5 को, और ये जो है 0 है। 0 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 + 1 3 को, और 1 1 1 4 2 6 और 1 7 को, और यहाँ से 0। अब ये देखेंगे आप, वही आंसर आ गया है 521.37, और ये किस में आ गया, ऑक्टल में। तो जिस नंबर से हम चले थे वही हमारा ऑक्टल में अगेन कन्वर्जन हो चुका है। ठीक है, तो ये हमने देखा था ऑक्टल टू हेक्सा और हेक्सा टू ऑक्टल। अब लास्ट कन्वर्जन और देख लेते हैं हम, डेट इज बाइनरी टू हेक्सा और हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, ये कन्वर्जन और देख लेते हैं हम। ठीक है, तो अगर आपको नंबर दिया हुआ है 1101010.01101, तो ये नंबर है, ये एक बाइनरी नंबर है, और अब आपको कन्वर्ट करना है इसको 16 में हेक्सा में। तो आप क्या करेंगे, पहले जो है 2 की पावर 4 डेट इज 16 होता है, तो 4 बिट के आप ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो 1 0 1 0 0 1 1 0
यहाँ पे मैंने 0 अपेंड कर दिया, 0 1 1 0 और फिर 1 0 0 0। ठीक है, तो ये आपका जो है मैंने 4 बिट के ग्रुप बना दिए हैं। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 4 8, ये वाली स्ट्रेटजी हम रख लेंगे। तो 8 और 2 कितना होता है, 10। ठीक है, और 10 किसके रिप्रेजेंट कराता है, A को। और 1 1 0 कितना है, डेट इज़ 4 + 2 6। 0 1 1 0 कितना है, 0 1 1 0 डेट इज़ 4 + 2 6। और 1 0 0 0 डेट इज़ 8। तो ये अब आपका आ गया है रिप्रेजेंटेशन इनटू 16। ठीक है, तो हमने जो है इसको रिप्रेजेंट कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी टू हेक्सा में। और अगर अब हमें हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, यानी इस नंबर को अगर मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाए तो मैं कैसे करूँगी, मुझे 4 4 बिट के ग्रुप बनाने पड़ेंगे और 4 4 बिट के मैं ग्रुप बना लूँगी। और A को A डेट इज़ 10 और ये 6.6 और 8। तो 10 को कैसे रिप्रेजेंटेशन देते हैं, 8 और 2 कितना होता है, 10। तो 1 0 1 0 और 6 डेट इज़ 4 और 2 0। ये मेरा जो है ऐसे होगा। एंड देन 6 0 1 1 0 4 और 2 6 8 1 0 0। ओके स्टूडेंट्स, ये अब मैं कन्वर्ट हो गई हूँ हेक्सा टू बाइनरी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन ऑफ ऑल बेसिस विद पावर ऑफ 2। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और भी बेस दिया हो, लाइक आपको 32 बिट का बेस दिया हो, तो यहाँ पे आप जो है 2 की पावर 5 यानी 5 बिट्स में ले लेंगे। ठीक है, और आपको अगर जो ये बेस है, ये जो बेस है ये 32 का बेस है, तो आप 5 बिट्स ले लेंगे, इसमें 5 बिट्स की ग्रुपिंग कर देंगे। और कैसे, 1 2 4 8 और 16। ठीक है, और अगर आपको इसी तरीके से 64 का बेस दिया हो, यानी आपको कोई भी बेस दिया हो, आप कन्वर्जन कर लेंगे। अगर आपको ये तरीका अच्छे से समझ आ गया तो आप यहाँ पे 6 बिट ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया है और अब आपको इस कंसेप्ट में कभी कोई आप मिस्टेक नहीं करेंगे, आप इस तरह के सभी के सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से अब सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और मेरे साथ जुड़ जाएं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।